अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे लेसन 4 द डंकी एंड द डॉग। ठीक है, गधा और कुत्ता। ए वॉशरमैन, एक धोबी हैड ए डंकी एंड डॉग। एक धोबी के पास, हैड माने था, पास था, ए डंकी एक गधा एंड अ डॉग एक कुत्ता। एक धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। हर सुबह, ही माने वो, यूज्ड टू गो जाता था। जब भी यूज्ड टू आएगा तो उसका मतलब होता है था। ठीक है, था आखिर में लगता है। गो माना जाना, और यूज्ड टू गो जाता था आखिर में जोड़ देते हैं। ठीक है, जब भी यूज्ड टू आएगा तो हर सुबह ही यूज्ड टू गो, वो जाता था, द रिवर, नदी पर। ठीक है, टू वॉश क्लॉथ्स, कपड़ों को, टू वॉश, धोने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए। द डंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथ्स। गधा कैरिड माने ले जाता है। ठीक है, ढोता है। द लोड ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े के भार को, कपड़े की गट्ठर को। ठीक है, कपड़े के बोझे को ढोता है, कैरिड करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, कैरी करता है। तो गधा ढोता है कपड़े के गट्ठर को। ठीक है, ही लिव्ड इन शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। ठीक है, ये माने वो, लिव्ड माने रहता था, वह रहता था इन अ शेड, एक छप्पर में। गधे के लिए अलग एक बाहर घर बना हुआ था जिसमें वो गधा रहता था। तो ही लिव्ड इन शेड, उसको छप्पर बोलते हैं। वह छप्पर में रहता था। आउटसाइड मास्टर्स हाउस, मालिक के घर के आउटसाइड, बाहर की तरफ। वो छप्पर कहाँ था? मालिक के घर के बाहर का था। मास्टर माने यहाँ टीचर नहीं है, मास्टर माने हुआ मालिक। ठीक है, गधा का जो मालिक था उसका जो घर है उसके आउटसाइड ही, बाहरी हिस्से में, बाहर की तरफ जो है गधे का शेड, गधे का रहने की जगह बननी थी। तो ही लिव्ड, वो रहता था इन शेड, एक शेड में, आउटसाइड मास्टर हाउस, मास्टर के घर के आउटसाइड जो था, बाहर की तरफ था। तो वो मास्टर के घर के बाहर एक शेड में रहता था। सीधे सीधे ऐसे तर्जुमा करिए। एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। तो और कुत्ता, यूज्ड टू स्टे, स्टे माने रहता था। ठीक है, मुकीम था, ठीक, कायम था। तो कुत्ता जो है वो रहता था इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, द होल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर वो घर के अंदर रहता था। इन द इवनिंग, शाम में, द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी, कुत्ता खुश होता था। फील हैप्पी यानी खुशी महसूस करता था। यूज टू है तो ता था लास्ट में लगाना है आपको। तो हर शाम कुत्ता खुश होता था, टू सी, देख कर, इन हिज मास्टर, अपने मालिक को। यहाँ पर जो टू सी है पार्टिसिपल वाला टू है। ठीक है, यानी देख कर अपने मास्टर को। तो हर शाम कुत्ता खुश होता था अपने मास्टर को टू सी, देख कर। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर, एंड जंप ऑन हिम। वह, लिक माने होता चाटना, यूज्ड टू लगे तो वो चाटता था। हिज मास्टर, अपने मालिक को, एंड जंप ऑन हिम, और उन पर कूदता था। ऑन हिम, उन पर, जंप, कूदता था। ठीक है, जंप के पहले भी यूज्ड टू मानना पड़ेगा। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। मालिक, लिफ्ट माने होता उठाना, यूज्ड टू लग गया तो मालिक उठाता था, द डॉग, कुत्ते को, इन हिज आर्म माने हुआ हाथ, बाह। ठीक है, अपने हाथों में कुत्ते को उठाता था। एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और एंड टेक हिम, और उसे ले जाता था। हिम यानी कुत्ते को, और उसे ले जाता था। टेक के पहले भी यूज टू मानना पड़ेगा, यानी ले जाता था। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, इनसाइड माने अंदर। अब क्या हुआ?
Seeing this, the donkey also wanted to live in the house. Seeing this, ये देखकर, seeing this, ये देखकर, the donkey also wanted to live in the house. डोंकी माने गधा, also माने भी, wanted माने चाहता था, to live रहना, in this house घर में. ये देखकर गधा भी चाहता था घर के अंदर रहना. ये देखकर गधा भी घर कुत्ते की तरह घर के अंदर रहना चाहता था. ठीक है. मे बी हो सकता है, मे बी माने हो सकता है, इफ़ माने अगर, आई माने मैं, ऑल्सो माने भी, जब माने कूदूँ, ऑन हिम उन पर, हो सकता है अगर मैं भी उन पर कूदूँ, जंप करूँ, लाइक द डॉग कुत्ते की तरह, अगर मैं भी उन पर कुत्ते की तरह कूदूँ, जंप करूँ, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस. तो वो विल श्योरली ज़रूर, श्योरली माने ज़रूर, लिफ्ट मी मुझे उठा लेंगे, ही विल लिफ्ट मी वो मुझे उठा लेंगे, श्योरली ज़रूर, टू माने भी वो मुझे ज़रूर उठा लेंगे, इन हिज आर्म अपने हाथ में, तो वह मुझे भी अपने हाथ में ज़रूर उठा लेंगे. ठीक है. एंड कैरी मी इनसाइड और ले जाएंगे मुझे, इनसाइड द हाउस घर के अंदर. द डोंकी थॉट गधे ने सोचा. ये सब क्या, ये सब गधा सोच रहा था. ये हो सकता है अगर मैं भी कुत्ते की तरह उन पर कूदूँ, उनको चाटूँ, तो हो सकता है वो मुझे उठा करके मुझे घर के अंदर ले जाए, मैं भी घर के अंदर रहूँगा. ये गधा सोच रहा है. ठीक है. अब आगे. द नेक्स्ट इवनिंग, अगले शाम, द डोंकी वेंट इनसाइड द हाउस. ठीक है. अगली शाम गधा वेंट माने गया, इनसाइड द हाउस घर के अंदर, गधा घर के अंदर गया. ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, ही माने वो, जम्प्ड माने कूदा, ऑन हिज मास्टर अपने मालिक पर, और वो अपने मालिक पर जंप किया. एंड बिगैन टू लिक हिम, और बिगैन मैंने शुरू किया, क्या शुरू किया, टू लिक चाटना, ही माने उनको, और उनको चाटना शुरू किया. यानी गधे ने अपने मास्टर को, मालिक को चाटना शुरू किया. द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, लेकिन मास्टर ने डिड नॉट लिफ्ट नहीं उठाया द डोंकी गधे को, लेकिन मालिक ने गधे को नहीं उठाया. ही टुक हिम टू द शेड, ही माने वो, टुक माने ले गए, हिम माने उसे, वह उसे ले गए, टू द शेड शेड में, उसे शेड में ले गए. पैटिंग द डंकी, अब जब शेड में ले गए दूसरी बात क्या हुआ, पैटिंग द डंकी, गधे को थपथपाते हुए, पीठ पर ऐसे ऐसे मारते हुए, थपथपाते हुए. द मास्टर सेड टू हिम, मास्टर ने, मालिक ने, सेड मैंने कहा, टू हिम उससे, यानी गधे से कहा, मालिक ने गधे से कहा, यानी उससे कहा, मालिक ने उससे कहा. यू आर नॉट लाइक द डॉग, यू माने तुम, आर माने हो, नॉट माने नहीं, लाइक माने जैसे, तरह, द डॉग कुत्ता, तो तुम कुत्ते के जैसे, कुत्ते की तरह, आर नॉट नहीं हो. यू आर मच बिगर, यू माने तुम, आर माने हो, मच बिगर बहुत ज़्यादा बड़े, तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो. सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, सो माने इसलिए, यू कैन नॉट कम तुम नहीं आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते, इनसाइड द हाउस घर के अंदर, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो. द मास्टर फर्दर एडेड, मास्टर ने, मालिक ने, फर्दर एडेड आगे कहा, फर्दर माने और आगे, एडेड माने ऐड किया, मैंने और बातें उसमें ऐड की, यानी कि और आगे कहा, इसको ऐसे बोलते ही हैं. ठीक है. फर्दर एडेड यानी और आगे कहा. द मास्टर फर्दर एडेड, इसका कुल माना यह है कि मास्टर ने, मालिक ने और आगे कहा. क्या कहा, यू आर ऑल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी. यू आर ऑल्सो हैवी, यू माने तुम, आर माने हो, ऑल्सो माने भी, हैवी माने भारी, भरकम. ठीक है. वजनी, तुम वजनी भी हो, तुम भारी भी हो. यू आर ऑल्सो हैवी, तुम भारी भी हो. एंड और सो यू, इसलिए, इसलिए, यू माने तुम, मस्ट नॉट जंप ऑन मी, यू माने तुम्हें, मस्ट नॉट जंप ऑन मी मुझ पर, मस्ट नॉट जंप नहीं कूदना चाहिए, मस्ट माने चाहिए, नॉट जंप कूदना नहीं चाहिए, तो इसलिए तुम्हें ऑन मी मुझ पर, मस्ट नॉट जंप नहीं कूदना चाहिए. तुम बहुत भारी भी हो और इसलिए और इसीलिए तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए.
आई कैन लिफ्ट द डॉग, आई कैन लिफ्ट द डॉग, आई मैंने मैं, कैन लिफ्ट उठा सकता हूँ, द डॉग कुत्ते को, मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ, मैं कुत्ते को कैन लिफ्ट उठा सकता हूँ, बट लेकिन आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुमको नहीं उठा सकता, कैन नॉट लिफ्ट नहीं उठा सकता, यू माने तुमको, लेकिन मैं तुमको नहीं उठा सकता, बट आई लव यू, लेकिन आई लव यू, आई लव यू, आई मैंने मैं, लव मैंने प्यार करता हूँ, यू मैंने तुमसे, एज मच एज आई लाइक एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसे, जितना ज़्यादा, एज मच मैंने जितना ज़्यादा, एज आई लव मैं प्यार करता हूँ द डॉग कुत्ते से, एज मच एज जितना ज़्यादा मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ, मैं उतना ही तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ उतना ही जितना आई लव द डॉग मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ। सीधे ऐसे कहिए, ठीक है, मतलब वही ले देखिए, एज मच एज का मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा, ठीक है। सिंपल सा तर्जुमा क्या बनेगा, ट्रांसलेशन क्या होगी कि लेकिन मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड डैट यू आर डिफरेंट, यू मस्ट मैंने तुम्हें चाहिए, अंडरस्टैंड समझना, तुम्हें समझना चाहिए, डैट मैंने कि तुम्हें समझना चाहिए कि यू आर डिफरेंट, तुम डिफरेंट हो, तुम अलग हो, ठीक है। We should not try to copy others as each one of us is unique. We should हमें चाहिए not try to copy others, हमें दूसरों की कॉपी यानी नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों की नकल करने की कोशिश, ट्राई माने कोशिश नहीं करनी चाहिए, शुड माने चाहिए, तो हमें दूसरों की कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एज इच वन ऑफ अस इज़ यूनिक, इस तौर पर एज माने इस तौर पर कि इच वन ऑफ अस हम में से हर एक, इच वन ऑफ अस हम में से एक, इज़ यूनिक अलग है, दूसरे से अलग है, तो हमें दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए इस तौर पर कि हम में से हर एक दूसरे से अलग है, यूनिक है यानी एक दूसरे से अलग है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया हुआ, इसको भी ज़रूर से आप लोग याद कर लीजिएगा। लोड यानी कि भार, शेड यानी कि छप्पर, लिक यानी चाटना, लिफ्ट यानी ऊपर उठाना, पैट माने थपथपाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसको अपने मन से इसको फिर से देख के अच्छे से पढ़िए, और जो समझ में ना आए तो इसलिए कमेंट करिए, और मीनिंग ज़रूर से खूब याद करिए। इसमें मेन ये है कि इसमें यूज़ टू का इस्तेमाल बताया गया है, यूज़ टू, कि जिसके पहले यूज़ टू आएगा उसमें था का माना लगाना है, जैसे यूज़ टू लिफ्ट उठाता था, यूज़ टू लिक चाटता था, इसमें यही बताया गया है यूज़ टू के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।